सबको जय मसीह की। एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उस मौके के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी भी हम घरों में बैठ कर के आराधना करते हैं। आशा और उम्मीद है कि अगला इतवार का दिन शायद हमें से कुछ लोगों को आराधनालय में, कलीसिया भवन में आराधना करने के लिए परमेश्वर मौका देंगे। इस देश का नियम चाहे जो भी हो, हम नियम को मानने वाले लोग हैं। हम देश से प्रेम करते हैं। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस महामारी से हमारे देश को और पूरे विश्व को बचाएंगे। हमारे देश में प्रतिदिन ये महामारी से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ते जा रहे हैं। और अभी तक परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक जन को सुरक्षित रखा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के उसको वायदे को थामे रखे, जिस पर उन्होंने कहा तेरी ओर 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर के भक्तों के लिए उसका वायदा काफी है। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को लगाए। पिछला सप्ताह का वचन यदि आपने सुना है तो आज का वचन समझना आपके लिए और आसान है। पिछले सप्ताह मैंने आपसे इन विषयों के बारे में बात की कि हमारे विश्वास जीवन को कमजोर करने वाले 3 चीजों के बारे में मैंने बात की। आज हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करने वाले 3 विषयों को लेकर के मैं आपके सामने आया। नॉर्मली जब हम बात करेंगे यीशु मसीह पर, जब हमने विश्वास किया, हमारा विश्वास जीवन का आरंभ हुआ है। हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करने वाला प्राथमिक 3 बातें हैं। वो प्राथमिक बात है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और आराधना। यह सबके लिए बराबर है। बिना परमेश्वर का वचन को पढ़े हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हो सकता। बिना प्रार्थना किए हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हो सकता। बिना आराधना किए हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हो सकता। हमारा विश्वास जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और आराधना तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कुछ लोग ये बातें एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में रीति रिवाज को पूरा करने के लिए करते हैं। कौन है एक धार्मिक व्यक्ति? एक धर्मी और एक धार्मिक। धर्मी और धार्मिक में फर्क है। धार्मिक कौन है? जो अपने धर्म के रीति रिवाज को पूरा करता है वो धार्मिक है। मसीहत में यदि कोई नियमित रूप से बाइबल पढ़ता है, यदि कोई नियमित रूप से प्रार्थना करता है, यदि कोई नियमित रूप से आराधना करता है, चर्च में जाता है, दशमांश और भेंट देता है, इत्यादि जो बातें जो मसीही धर्म के एक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने वाला व्यक्ति वो एक धार्मिक व्यक्ति है। अन्य धर्मों में भी इस प्रकार अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है। एक विश्वासी से, उस धर्म के अनुयायी से उम्मीद करने वाली बातें हैं, वो पूरा करने वाला व्यक्ति को हम एक धार्मिक व्यक्ति कह सकता है। परंतु बाइबल हमें धार्मिक नहीं बनाता, बाइबल हमें धर्मी बनाता है। कौन है एक धर्मी? बाइबल में लिखा हुआ है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और परमेश्वर के वचनों को मानकर उसके अनुसार जीवन बिताता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोने का निश्चितता पाया, ऐसा एक व्यक्ति धर्मी है।
परमेश्वर आपको धार्मिक बनने के लिए नहीं बुला रखा है, परमेश्वर आपको धर्मी बनने के लिए बुला रखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए जो बातें आप मान रखा है वो मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मानने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, लेकिन मात्र इतना करे तो आप धार्मिक व्यक्ति बनकर के रह जाएंगे, परंतु धार्मिक में से धर्मी बनने की जरूरत है, क्योंकि धर्मी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, धार्मिक नहीं। धार्मिक रीति रिवाज को मानते हैं। आज मैं इस बाइबल स्टडी को, इस परमेश्वर का वचन को एक कदम और आगे ले जा करके आप किस प्रकार अपना विश्वास जीवन को मजबूत बना सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। याद रखिए, हमारे विश्वास जीवन को कुछ चीजें कमजोर करती है, ऐसा है तो कुछ चीजें हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करते हैं, और हमारे विश्वास जीवन का मजबूत करने वाले विषयों के बारे में भी अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। यदि मैं गिनती करके 1 2 3 कह करके 3 बिंदु बताए तो ये 3 बिंदु के साथ हमारा अध्ययन समाप्त नहीं है। आप 5 बिंदु बना सकता है, 10 बिंदु बना सकता है, पॉइंट तो बढ़ते जाएंगे, परंतु जो 3 बिंदु बताना मुझे जो समय नियुक्त है उस समय के अंदर आपको बताने के लिए मैं अक्सर 3 पॉइंट लेकर के आपके सामने आ जाता हूं। विश्वास जीवन को मजबूत करने का पहला बात, कौन सी चीज है जो हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करने में सबसे पहले हमारी सहायता करती है, वो है ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता। किसी ने कहा आज्ञाकारिता आशीष की सीढ़ी है। यदि आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, आज्ञाकारिता के सीढ़ी से कदम रखकर ही आप आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ बातें बाइबल के अंदर से आपके सामने बयान करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। कोई पढ़ करके मेरी मदद कीजिए। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, धन्य है वे जो इसको सुनते हैं और इस पे लिखी हुई बातों को हृदय से मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। 3 बातें हम पर लिखा हुआ है। इस भविष्यवाणी यानी इस परमेश्वर का वचन, इसकी बातों को पढ़ने वाला, इसके बातों को सुनने वाला और इसके बातों को हृदय से मानने वाला, इसके बातों पर चलने वाला। बाइबल में लिखा है पढ़ने वाला धन्य है। बाइबल को पढ़े। क्या बाइबल को पढ़ने से वही रुके? नहीं, जो आप पढ़ा है उसको आप सुने, जो पढ़ा है उसको आप सुने। यह बाइबल तो आपके घर में है, आप इसको पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त ये वचन आप जब सुन रहे हैं तो जो वचन आप पढ़ते हैं वो वचन आप सुनते हैं। क्या हम पढ़े और सुने वही हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है? नहीं। एक धार्मिक व्यक्ति पढ़ता है और सुनता है, परंतु एक धर्मी उसको पढ़ता भी है, उसको सुनता भी है, उसको हृदय से मानता है। हृदय से मानने का अर्थ है उस पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। उस पर क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद। इस कारण हमें चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए,
ऐसा ना हो कि हम बहकर उनसे दूर चले जाएं। यहाँ पर इब्रानियों का पत्रिका लेखक हमसे ये कह रहा है, हमने जिन बातों को सुनी है, परमेश्वर की ओर से जिन वचनों को हमने सुनी है, उन वचनों पर और भी मन लगाए। परमेश्वर के वचन पर मन लगाए, परमेश्वर के वचन को हृदय में ले, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर चले। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में हम बह जाएंगे, विश्वास जीवन से बह जाएंगे, विश्वास जीवन से हम कई ओर निकल जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा आरंभिक विश्वास के बाद हमारा विश्वास कम हो जाए। मैं पिछले सप्ताह आपसे बोला, प्रभु यीशु मसीह का उस सवाल हमारे कानों में गूंजते रहे, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या विश्वास पाएगा? आरंभिक समय में विश्वास बहुत थे हमारे पास। हम जब यीशु मसीह में आता है, हमारा विश्वास बहुत अच्छा रहता है। जब हम परिपक्व होते जाता है, जब हम तजुर्बेदार हो जाता है, जब हम पुराना हो जाता है, तब भी हमारा विश्वास उतना ही मजबूत रहता है। अक्सर शुरुआती विश्वास अंत में दिखाई नहीं देता है, परंतु एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में विश्वास बढ़ते जाता है। विश्वास में बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। तो प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा? जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है वो धन्य है, जो व्यक्ति बाइबल के वचनों को सुनता है वो धन्य है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, उसको हृदय में रखता है, वो व्यक्ति धन्य है। और इब्रानियों का पत्री में हमने पढ़ा है कि जो बातें हमने सुनी है उस पर और अधिक ध्यान लगाए, ताकि हम बैल करके विश्वास में से कहीं दूर चला ना जाए। मैं आपको प्रेरितों का काम 8वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ। वहां पर एक उदाहरण है, वो उदाहरण एक सकारात्मक उदाहरण वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 26वां पद से उसका 40वां पद तक। सारे वचन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। Acts chapter 8 verses 26 to 40। यहाँ पर हम फिलिप्पुस और खोजे की कहानी को पढ़ता है। फिलिप्पुस और खोजा। परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा कि वो निर्जन प्रदेश में जाए। वहां पर परमेश्वर उसको कुछ बातें दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसकी सेवा लेना चाहता है, उसके द्वारा करवाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा तू निर्जन प्रदेश में चला जा। फिलिप्पुस परमेश्वर की बात को मानने वाला एक सेवक था। कई बार परमेश्वर यदि हमसे कुछ बातें कहेंगे, हम जब तक पूरा रूट मैप परमेश्वर नहीं देंगे तब तक हम हिलते नहीं। परमेश्वर एग्जैक्टली कौन सी जगह पर जाना चाहिए, परमेश्वर किस काम के लिए जाना चाहिए, परमेश्वर किससे मिलने के लिए जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कब तक मेरा काम रहेगा, कब मैं वापस आ जाऊंगा, है ना। आजकल कोई हमें अपने घर में बुलाता है या किसी इलाका में बुलाता है, हम कहते हैं लोकेशन भेज देना। गूगल मैप पर लोकेशन आएंगे, फिर हम अपने घर में बैठ करके उस लोकेशन के अध्ययन करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी जगह पर होगा, गाड़ी जाने का जगह है, पार्किंग है, सुविधा है, ये सब अध्ययन करने के बाद फिर हम अपने घर से निकलने का कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर जब बातें करता है, परमेश्वर ऐसे बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जब हम आगे कदम रखता है, आगे के बातें हमसे बताता है। अब्राहम की बुलाहट को देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से क्या कहा? मैं तुम्हें जिस देश दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जो देश देना चाहता हूं, मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर से नहीं पूछा देश का नाम बताओ।
परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं कहा कि कितना दिन का रास्ता होगा। अब्राहम ने परमेश्वर से यह नहीं कहा मुझे क्या क्या लेके चलना पड़ेगा, क्या छोड़ना है वो परमेश्वर ने बोला, क्या लेना है वो परमेश्वर ने नहीं कहा। राइट? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने कुटुंब, अपने घराना, तू अपना काम, अपना निज भूमि सब छोड़ दे। जो छोड़ के आना है वो बोला, जो लेकर के चलना है वो नहीं कहा। इसलिए अब्राहम लूत को भी लेकर के चला। पिछले दिनों में एक संदेश में मैंने आपसे अब्राहम और लूत की डिफरेंस बताया है कि आपको याद होगा कि लूत को लेकर के चला, वो एक सफल कार्य नहीं रहा, वो एक असफलता की ओर लूत चला गया। परंतु परमेश्वर के बात को सुन करके आगे बढ़ने वाला अब्राहम सफलता की ओर चला है। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमारे विश्वास जीवन में भी कुछ बातें परमेश्वर ऐसा है, अंत की बातें परमेश्वर नहीं कहेंगे, आरंभ की बातें परमेश्वर कहेंगे, आरंभ की बातें परमेश्वर कहेंगे। राइट? यदि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कह दिया होता कि तुझे एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए जाना है ना, जब मुझे किसी को बपतिस्मा देने के लिए जाना होता है तो मैं अपना घर से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के चलता हूं, ताकि पानी में उतरने के बाद या टांग में उतरने के बाद जो कपड़ा गीला हो जाता है, मुझे बदलने के लिए एक साफ कपड़े की जरूरत है, एक सूखा कपड़े की जरूरत है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आता है, हम उससे भी कहते हैं कि आप अपने साथ एक जोड़ा कपड़ा लेकर के आए। यदि फिलिप्पस को परमेश्वर ने यह कह दिया होता तुझे एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए मैं भेज रहा हूं, फिलिप्पस अपना घर जाकर के एक जोड़ा कपड़ा लेकर के साथ जरूर चला जाता, परंतु परमेश्वर ने वो नहीं कहा। कई बार हमारे कमी गट्टियों के संग हमें प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त वो बातें नहीं है जो सेवकाई के लिए जरूरत होगा, परंतु परमेश्वर ने कहा तुझे सेवा करना है, तुझे मेरी आराधना करना है, तुझे आगे चलना है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर यदि हमें कोई कार्य सौंप दिया है, उसका संसाधन भी परमेश्वर देने वाला है। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस लॉकडाउन में हमारे कई लोगों का नौकरी खत्म हो गया, हमारे कई लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, हमारे कई लोगों का जीवन में परेशानी आया है, लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर का पीछे आप चल रहे हैं वो परमेश्वर यहोवा यीरे है, आपके लिए प्रबंध करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ पर वापस आइए, फिलिप्पस और खोजे की कहानी में आज्ञा मानने के बारे में हम सीख रहा है। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनना हमारे लिए अनिवार्य है। यहाँ पर फिलिप्पस परमेश्वर की बात को सुन करके वहां पर चला गया, निर्जन प्रदेश में जो गजा की तरफ जाता है, और वहां पर एक खोजा रथ पर सवार होकर के आ रहा है। वो यरूशलेम का मंदिर में आराधना करने के लिए गया। कूश का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो वहां पर आराधना करके आ रहा है। वापस से आने के समय यशायाह नबी का पुस्तक खरीद करके ला रहा है, रथ पर बैठ करके यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा है, और परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप्पस से कहा है कि रथ के संग संग चल, रथ के संग संग चल। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने आपको किसी जगह पर भेजा है, चलने का सामर्थ्य भी परमेश्वर देगा। फिलिप्पस को परमेश्वर रथ के संग चलने का सामर्थ्य दिया है। रथ तेजी से दौड़ता है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के दास को आत्मा में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी, वो रथ के संग संग चले। यहाँ पर मैं एक दो वचन पढ़वाना चाहता हूँ, आप उसका वचन 30 और 31 पढ़िए।
verses 30 and 31. फिलिप्पुस की ओर से दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? यहाँ पर रथ के संग संग दौड़ते हुए फिलिप्पस खोजा से पूछ रहा है, तू जो पढ़ रहा है क्या वो समझ रहा है? सुनिए, पढ़ने के जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो आप पढ़ते हैं और वो को समझना बहुत जरूरी है। जो पढ़ते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। आगे सर, आगे पढ़िए। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? खोजे ने फिलिप्पस से कहा कि जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? आगे क्या लिखा है? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। जी, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। थैंक यू सर। यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो पढ़ते हैं उसको सुनना आवश्यक है। कुछ लोग खाली बाइबल पढ़ करके अपना घर में बैठते हैं, लेकिन जो आराधनालय में जाते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिलता है। आजकल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, यूट्यूब से परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिलता है। आप ऐसे परमेश्वर के दासों के वचन सुने जो वचन को ठीक तरह से आपको समझाता। भड़काने वाले लोगों का वचन ना सुने, लालच उत्पन्न करने वालों का वचन ना सुने, अलग अलग प्रकार से अपने आप को बढ़ा करके दिखाने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखा करके लोगों को भरमाने वालों का वचन ना सुने। आपको विश्वास जीवन में मजबूत करने वाले लोगों का वचन आप सुने। ऐसे कलीसिया आप चुने जो कलीसिया ठीक तरह से परमेश्वर का वचन सिखाता हो, जो कलीसिया लोगों को इमोशनली शोषण करता हो, लोगों का भावनाओं का शोषण करता हो, वो कलीसिया आप नहीं चुनिए, बल्कि ऐसा कलीसिया आप चुनिए जिस कलीसिया में आपका विश्वास जीवन को मजबूत करने के लिए ठीक तरह से परमेश्वर का वचन सिखाता हो। यहां पर आप देखिए, फिलिप्पुस को मालूम है ये रथ पर चलने वाला व्यक्ति एक बड़ा अधिकारी है। उसके बावजूद भी फिलिप्पस और खोजा आपस में बात कर रहा है। खोजा फिलिप्पस से पूछ रहा है, आप रथ पर आकर के मेरे साथ बैठिए। आप मेरे से सवाल कर रहा है कि तुम जो पढ़ रहा है वो समझता हो? जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? आप मुझे समझाइए। फिलिप्पस खोजे के साथ बैठा और खोजा पूछ रहा है, भविष्यवक्ता जिस विषय के बारे में यहाँ पर बयान कर रहा है वो अपने बारे में बयान कर रहा है या किसी और के बारे में बयान कर रहा है? देखिए, यहाँ पर फिलिप्पस बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। उस वचन के अनुसार यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। उसका नतीजा क्या हुआ? कोई 38वां वचन पढ़िए, उसका 38। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ पर जब पूर्ण सुसमाचार उसने सुना, बपतिस्मा के बारे में उसने सुना, वो आज्ञा मानने के लिए तुरंत तैयार हो गया। जब आप पढ़ते हैं आपके अंदर सुनने की इच्छा जागृत होना है। जब आप सुनते हैं आज्ञा मानने के लिए इच्छा जागृत होना है। बाइबल में लिखा है खोजे ने बाइबल को पढ़ा और उसको जब समझ में नहीं आया, परमेश्वर का दास से वचन सुनने के लिए वो तैयार हो गया। जब वचन सुना आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया, वहां पर तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, बाइबल सुनने वालों की कोई कमी नहीं है, परंतु किन की कमी है? बाइबल के बातों को मानने वालों की कमी है। आपका विश्वास जीवन मजबूत होना है,
आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना है, obedient to the word of God। परमेश्वर के वचन के प्रति आपको आज्ञाकारी रहना है। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण बता करके इस पॉइंट को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पहला शमूएल 15वां अध्याय उसका 22वां पद पढ़ने का समय। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। वहां पर शमूएल शाऊल से कह रहा है, कोई पढ़िएगा। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न यहोवा होम बलियों से मेल बलियों से क्या उतना प्रसन्न होता है जितना उसकी आज्ञा मानने से। हम परमेश्वर को चाहे कुछ भी दे, यदि परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, वचन को ना माने, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। आगे पढ़िए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम और है। कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, मेल बलि से उत्तम है। कान लगाना, परमेश्वर की बातों की मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मेढ़ों की चर्बी से अधिक उत्तम है। मुझे सुनने वाले प्यारों लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर का वचन को मानिए, आपके आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएंगे। आप यदि रो रहा होगा कि मेरा आत्मिक जीवन मजबूत क्यों नहीं हो रहा है, मैं अभी भी कमजोर क्यों हूँ, मैं अभी भी पीछे क्यों जा रहा है, उसका कारण है कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को मानने में आप तत्पर नहीं है। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष दे। हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाली दूसरी बात है हॉलीनेस टू गॉड। परमेश्वर के प्रति पवित्र बने रहो। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 और 16 दो पदों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 15 and 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से दो बात का डिमांड करते गए पवित्रताई के प्रति। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ भी तुम करते हो उसमें पवित्र बनो। पवित्र चाल चलन परमेश्वर अपना लोगों से उम्मीद करता है। सुनिए, इस्राएली लोगों का जीवन को ले लीजिए। क्या गाने में वो पीछे थे? क्या आज्ञाओं को पढ़ने में वो पीछे थे? क्या अन्य बातों में वो पीछे थे? नहीं। धार्मिक अनुष्ठानों में वो कहीं पीछे नहीं थे। रीति रिवाज को मानने में वो कहीं भी पीछे नहीं थे। फिर किस बात पर वो पीछे थे? एक बात पर वो पीछे थे, अपने चाल चलन में वे पवित्र नहीं थे। मसीहियों, परमेश्वर हमसे डिमांड करता है कि हम हमारे चाल चलन में पवित्र बने, हमारा लेन देन पवित्र हो, हमारा पारिवारिक जीवन के अंदर पवित्रताई शासन करे, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा बोलना पवित्र हो, हमारा सुनना पवित्र हो, हमारा देखना पवित्र हो। परमेश्वर अपना लोगों से डिमांड करता है कि पवित्र बनो। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर वचन सुनने नहीं आते। क्यों वचन सुनने नहीं आते गए? वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, हम इतना पवित्र नहीं बन सकते, हम अपने आप को इस कदर नहीं बना सकते, क्योंकि हम इस संसार में जीवन बिताते हैं। मैं पिछले दिनों में एक बार आपसे कहा, आप कितना पवित्र बना, परमेश्वर इस बात को नहीं देख रहा है।
आपने कितना पवित्र बनने के लिए कोशिश की, परमेश्वर उस बात को देख रहा है। हो सकता है आप 100 बार पवित्र बनने के लिए कोशिश की, 99 बार आप फेल हो गए। क्या आप कोशिश करने के बाद फेल हुआ है या बिना कोशिश का फेल हुआ है? परमेश्वर इस बात को देख रहा है। कुछ लोग लड़ाई से पहले ही मैदान छोड़ देता है। हालेलुया। यदि एक बच्चा सोचे मैं तो फेल ही हो जाऊंगा इसलिए मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा, तो उसका माता पिता के पर क्या बीतेंगे, उसके शिक्षकों पर क्या बीतेंगे, जिसने उसको सिखाया। उन माता पिता ने उस पर पैसा खर्च की, उसका स्कूल भेजा, और बच्चा सोच रहा है मैं तो फेल हो जाऊंगा तो एग्जाम क्यों लिखूं। माता पिता बच्चे से क्या कहता है, बेटा आप फेल हो या पास हो, आप हिम्मत करके एग्जाम लिखो। यदि वो फेल भी हो जाए, उस बच्चे को तसल्ली तो रहेगा, मैंने मैदान में लड़ाई तो की, मैंने एग्जाम तो लिखा, मैंने सवालों का सामना तो किया। वो उसका हिम्मत को बढ़ाएंगे। कलीसिया से भागने वाले मेरे मित्रों, परमेश्वर से दूर जाने वाले मेरे मित्रों, हो सकता है कि आप सोचते हैं परमेश्वर का पवित्रता का स्टैंडर्ड को मैं पूरा नहीं कर सकता इसलिए मैं पीछे चला जा रहा हूं। परंतु लड़ाई से पहले मैदान मत छोड़िए, कोशिश कर लीजिए। आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दे रखा है। वो हर सच्चाई पर आपको चलाएगा, पवित्र बनने के लिए आपकी सहायता करेगा। आज भजन संहिता में हमने पढ़ा, दाऊद फेल हो गया, उसके बावजूद भी वो दोबारा उठ करके दौड़ने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र होना चाहता हूँ। पुराना नियम में जूफा से शुद्ध करते थे, नया नियम में यीशु का लहू से आपको शुद्ध करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 3रा पद में लिखा हुआ है, जो वचन मैंने तुमसे कहा उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 17वां पद में लिखा हुआ है, तेरे वचन से उन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करेंगे, परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करेंगे। यीशु आपको शुद्ध करने के लिए अपना जान आपके लिए दे दी है। हर चाल चलन में पवित्र बनने का कोशिश कर लीजिए। आप कितना सफल होता है, कितना सफल होता है, वो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। कम से कम कोशिश तो कर सकता है। एक बच्चा एक बार गिर गया तो उसका माता पिता ये नहीं कहेंगे तू पैदल चलना मत, तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कोई माता पिता नहीं कहेंगे। चाहे गिर जाए, चाहे घुटना छिल जाए, चाहे मुंह में लग जाए, कुछ भी हो जाए, माता पिता कहेगा बेटा तुम पे हिम्मत है, उठ चल। आज आपके पास एक प्रेमी पिता है। आप 100 बार फेल हो गया होगा, उसके बावजूद भी वो कह रहा है तुम्हारे पास हिम्मत है पवित्रता में चलने के लिए, उठ चल। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है। नंबर 1 इस वचन में लिखा हुआ है, अपने हर चाल चलन में पवित्र बनो। होली इन ऑल व्हाट यू डू। अपने सभी चाल चलन में पवित्र बनो। दूसरा, परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया हालेलुया। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हम पवित्र बने। उस पास्टर के समान मुझे पवित्र बनाओ, नो। मुझे दाऊद के समान पवित्र बनाओ, नहीं। मुझे मूसा के समान पवित्र बनाओ, नहीं। मुझे पौलुस के समान पवित्र बनाओ, नहीं। हमारा रोल मॉडल ना तो पौलुस है, ना तो पतरस है, ना मूसा है, ना दाऊद है, ना एलिया है, ना भविष्यवक्ताओं में कोई है, ना इस जमाने के कोई भी पासवान है। हालेलुया। हमारा पवित्रता ही यीशु के समान है। केवल यीशु हमारा मॉडल है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया। जब यीशु ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया, उन्होंने कहा जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कह रहा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया।
आपके आत्मिक जीवन को संपुष्ट बनाने के लिए, आपका विश्वास को मजबूत बनने के लिए पहली बात है obedience to the word of God, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनो। दूसरी बात है holiness to God, परमेश्वर के प्रति पवित्र बने रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिनती का पुस्तक 20वां अध्याय उसका 12वां पद को हम पढ़े। गिनती 20वां अध्याय उसका 12वां पद, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा और हारून से कह रहा है, तुमने इस मंडली के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, मुझे पवित्र नहीं किया इस मंडली के सामने, इसलिए इस मंडली को तुम जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। संदर्भ हमें मालूम है, मरीबा में उनको पीने को पानी नहीं मिला, लोग मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाए। और हम वहां पर पढ़ते हैं, मूसा और हारून मिलाप वाला तंबू के सामने जाकर ओदे मुंह गिरकर परमेश्वर से विलाप किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, कल हारून के संग लेकर के, लाठी भी संग लेकर के चट्टान के पास जाना, मैं चट्टान पर खड़े रहूंगा, तुम चट्टान को आज्ञा दोगे कि चट्टान में से पानी निकलेगा। पूरी रात लोग कुड़कुड़ाते रहे, मूसा के कान में, हारून के कान में लोगों का कुड़कुड़ाने की आवाज, गुस्सा करने की आवाज, गाली देने की आवाज, बुरी बुरी आवाज सुनते रहे। वो दोनों पक गए। सुबह का समय मूसा और हारून लाठी लेकर के चट्टान के पास गया और गुस्से में चट्टान को मारा। चट्टान में से पानी तो निकला, परंतु मूसा और हारून परमेश्वर का क्रोध का पात्र बना। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तुम पर क्या इतना विश्वास नहीं रहा कि तुम लोगों के सामने, इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र न ठहरा सके। मसीहियों, दुनिया के सामने हमें स्थापित करना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमें कुछ मसीह लोग दुनिया का परवाह नहीं करते, रिश्तेदारों का परवाह नहीं करते, पड़ोसियों का परवाह नहीं करते, किसी का परवाह नहीं करते। वो सोचता है मैं और मेरा परमेश्वर। नहीं नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर जानता है, आपका हृदय परमेश्वर जानता है। क्या मूसा और हारून का हृदय परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर से मूसा कितना प्यार करता है, क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर के लिए मूसा क्या कर सकता है, क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। उसके बावजूद परमेश्वर चाहता है जनता के सामने आप और मैं एक मसीह होने के नाते परमेश्वर को पवित्र ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पवित्र ठहराए, हमारे आचरणों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के द्वारा दुनिया को मालूम पड़े हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम हमारा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम पर निवास करता है। हमें जब लोग हमसे पूछेंगे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ में है, हम क्या जवाब देंगे? हम कहते हैं हमारा परमेश्वर मुझ में है, हमारा परमेश्वर हम में है। हालेलुया। इस्राएलियों का परमेश्वर उनका बीच में निवास करने वाला, उस परमेश्वर को मूसा और हारून पवित्र नहीं ठहरा सके लोगों के सामने, इसलिए they missed the mark. Moses and Aaron missed the mark. जहां पर वो लोगों को पहुंचाना चाहता है, सेवकाई के समाप्ति तक वे नहीं पहुंचे। आधे रास्ते में सेवकाई समाप्त हो गया। आप नीचे पढ़िए, उसी अध्याय का नीचे जब आप देखेंगे, अब पढ़ने का टाइम नहीं, उसी अध्याय का नीचे जब आप देखेंगे
हारून उसी अध्याय में मर गए। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा यहोशू को ट्रेन कर दे, तुम्हें भी मरना है। दे मिस्ड द मार्क। आप अपने पूरे जीवन काल में सब कुछ कमाए, परमेश्वर के लिए दौड़े, परमेश्वर के लिए भागे, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, किनारे पर आकर के नष्ट हो जाएंगे। हमारे लिए क्या लाभ है? हालेलुया। किसके लिए दौड़ रहे हैं? इस जगत में अच्छा नौकरी पाने के लिए, इस जगत में अच्छा नाम पाने के लिए, इस जगत में अच्छा मकान बनाने के लिए, इस जगत में अच्छे गाड़ी खरीदने के लिए, इस जगत में सब लोग हमें शाबाश कहने के लिए हम दौड़ रहे हैं? प्यारो नहीं, हम इसलिए दौड़ रहे हैं मेरा एक अनंत जीवन है, मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हम उसके लिए दौड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। अपने आप को उस दौड़ में बना करके रखे। मूसा और हारून कनान देश का दौड़ से निकल गया। कितना प्रतिभाशाली लोग थे वे लोग, कितने बेहतरीन सेवा करने वाले लोग थे वे लोग, परंतु परमेश्वर को लोगों के सामने पवित्र नहीं ठहराने के कारण सेवकाई के बीच में से निकल पड़ा। कितने बार पिछले दिनों में हमारे जीवन में अनुभव आया, हमने परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहरा पाया। आज हम पश्चाताप करें, पिछले गलतियों के लिए पश्चाताप करें। हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर गले लगाने वाला परमेश्वर है, टूटे हुए दिल को कभी इनकार नहीं करता है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत जल्दी में तीसरा पॉइंट में जाकर के आज का वचन को समाप्त करना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट है पेशेंस टू सेल्फ, अपने प्रति धीरज बना के रखे। पहला पॉइंट है ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। दूसरा पॉइंट है हॉलीनेस टू गॉड, परमेश्वर के प्रति पवित्र बने रहे। तीसरा है पेशेंस टू सेल्फ, अपने प्रति धीरज बना करके रखें। याकूब की पत्री में जाएंगे, उसका 5वां अध्याय, उसका 10वां और 11वां पद को हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 10 and 11। याकूब की पत्री 5वां अध्याय, उसका 10वां और 11वां पद को मेहरबानी से पढ़िए। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। ओके, धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। और उसमें जो उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है वो उदाहरण है अय्यूब के उदाहरण। धीरज धरने वाला धन्य है, और धीरज धरने वाले धन्य होने के साथ साथ धीरज धरने वालों को आदर्श मानते हैं। 10वां पद में यही लिखा हुआ है, उन भविष्यवक्ताओं को, उन नबियों को आदर्श समझो धीरज का। धीरज में दुख उठाना भी शामिल है। मसीह लोग कई बार सोचता है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए बीमारी आने का समय कुड़कुड़ाते हैं। मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, यहोवा राफा है, फिर भी बीमारी क्यों आए? मेरा परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, फिर भी आर्थिक समस्या क्यों आए? मेरा परमेश्वर सब कुछ करता है, फिर भी कठिनाई क्यों आए? प्यारो, मसीही जीवन में धीरज का अर्थ है सहनशीलता। मसीही जीवन में धीरज का अर्थ है कि हमारा धीरज सहनशीलता से, दुख उठाने से परिपक्व हो जाता है। विश्वास जीवन में आप परिपक्व होना चाहते हैं, विश्वास को आप मजबूत बनाना चाहता है, धीरज के बिना संभव नहीं है। आज हम फास्ट फूड के जमाने में जीवन बिता रहे हैं। हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, एकदम चाहिए, है ना? हम लोग कोई भी चीज डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं कि डाउनलोड होना चाहिए, नहीं है तो हम परेशान हो
जाते गए, हमारा नेट का स्पीड अच्छा नहीं है ना, बहुत जल्दी 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 के जमाने में हम आया हुआ है। लेकिन विश्वास जीवन ऐसा नहीं है। विश्वास जीवन आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलता, विश्वास जीवन परमेश्वर के घड़ी के हिसाब से चलता है। 40 साल की उम्र में मूसा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, 40 साल ट्रेनिंग में चले जा। 80 साल की उम्र में मूसा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं तेरे द्वारा अब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन। 40 साल मूसा को धीरज सिखाया सेवकाई में इस्तेमाल करने से पहले। आप और मैं सोचता गए परमेश्वर मुझे कब इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मुझे कब देगा, परमेश्वर मुझे लोगों के सामने कब खड़ा करेगा। समय परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन। पत्रस अपना पत्री में लिखा हुआ है वो तुम्हें सही समय पर ऊपर उठाने के लिए उसके बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहो। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 6वां पद में लिखा हुआ है वो तुम्हें उचित समय पर ऊपर उठाने के लिए उसके बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहो। हालेलुया, परमेश्वर के बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहने को धीरज कहते हैं। हालेलुया, विश्वास जीवन में धीरज अनिवार्य है। याकूब के पत्री में आप उसमें रखिए, उंगली रखिए, अय्यूब के पुस्तक में हम जाएंगे। अय्यूब 19 का 25 से 27 तक का वचनों को हम पढ़ेंगे, फिर याकूब की पुस्तक में वापस आकर के आज का वचन को हम समाप्त करेंगे। अय्यूब 19 25 से 27 तक जल्दी निकालिए। जॉब चैप्टर 19 वर्सेस 25 to 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने काल के इस प्रकार नाश होने के जाने के बाद भी, आमीन, अपने काल के इस प्रकार नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। हालेलुया, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो पृथ्वी पर खड़े हो जाएगा, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। हालेलुया, मेरा शरीर का इस प्रकार नाश होने के बावजूद भी मैं अपने शरीर में उसका दर्शन करूंगा। किसका विश्वास है, किसका धीरज है? एक व्यक्ति अपना शरीर पूरा सिर से लेकर पांव तक बीमारी से ग्रसित होकर, फोड़ों से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ वो एक व्यक्ति वो कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपका परिस्थिति चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, हालेलुया, आप कहिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। धीरज बने रहिए, धीरज बना के रखिए, सहनशीलता को बना के रखिए, दुख उठाने का स्वभाव को बना के रखिए। आपका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आखिर इस पद को पढ़िए, याकूब पहला अध्याय का 2 से 4 तक, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4। याकूब के पुस्तक पहला अध्याय 2 से लेकर के 4 तक का पदों को पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब इसे बड़े आनंद की बात समझो। है मेरे भाइयों, तुम अनेक प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। अरे बाबा, हम तो सिर पर हाथ रख के रोते गए, ये क्यों आया, वो क्यों आया, ये बीमारी क्यों आया, वो बीमारी क्यों आया, मेरा 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 सैलरी अभी तक क्यों नहीं आया। हम रोते हैं, लेकिन याकूब अपना पत्री में लिखा हुआ है जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ोगे इसको आनंद की बात समझो। हालेलुया, आमीन। मुझे मालूम है हमारे कुछ लोग इस वक्त बहुत शौकित हैं। आपका सर्कमस्टेंसेस, आपके परिस्थितियां, आपके हालात आपको दबा के रख रहा है, आपका विश्वास जीवन का दुश्मन है। आज आपका परिस्थिति दबाता है, परीक्षाओं से गुजर रहा है नाना प्रकार के, इसको आनंद की बात समझो। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से हम में से कुछ लोगों का विश्वास परखे जा रहा है। जब मनुष्य का पुत्र आएगा वो मुझ में विश्वास पाएगा। अपने आप से सवाल पूछिए, जब यीशु आएगा क्या मुझ में विश्वास पाएगा? आगे, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम परिपक्व और सिद्ध हो, तुम परिपक्व और सिद्ध हो, परिपक्व और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ये वचन बहुत अच्छा लगता है आखिरी में आकर के, मुझ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हम इसको पैसे के साथ जोड़ देता है। ये वचन पैसे के साथ नहीं है। ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है तुम में स्वर्ग जाने में किसी बात की कमी ना रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अब स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आज स्वर्ग भेजने वाला नहीं हूं, आज स्वर्ग जाने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। यीशु जब आएगा, आप और मैं मर जाएंगे, तो यीशु जब आएंगे तुरही की आवाज सुनते ही हमें जी उठना है। यदि कमी घटी है तो जी नहीं उठेंगे। यदि हम जीवित गए, कमी घटी है तो हम बदल नहीं जाएंगे। और यहाँ पर याकूब कहता है तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज क्या करता है? वो तुम्हें परिपक्व बनाएंगे, सिद्ध बनाएंगे, और तुम में स्वर्ग जाने का किसी बात की कोई कमी घटी नहीं रहेंगे। तुम पूर्ण रहोगे। यीशु आते ही तुम उसके साथ स्वर्ग चले जाओगे। हालेलुया। कुछ लोग पूछ रहे पादरी साहब संसार के लिए कुछ बोलो। संसार के लिए मैं आपसे क्या कहूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस संसार में आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पिता जीवित है, उस पिता पर भरोसा रखिए। हालेलुया। लेकिन हमारी नजर इस संसार पर बना करके मत रखिए, हमारी नजर स्वर्ग पर बना करके रखिए। हमें स्वर्ग जाना है, हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करना है। जो लोग अपना विश्वास जीवन में सिद्ध है, जो लोग अपना विश्वास जीवन में परिपक्व है, जो लोग अपना विश्वास जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने में सक्षम रहेंगे। उसके लिए धीरज अनिवार्य है। हालेलुया। आज मैंने आपसे किस बात के लिए बात की? मैंने आपसे बात की हमारे विश्वास जीवन को मजबूत करने वाले 3 चीजें। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता। हॉलीनेस टू गॉड, परमेश्वर के प्रति पवित्रताई को बना के रखो। पेशेंस टू सेल्फ, अपने प्रति धीरज बना के रखो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। रिक्खमन धीरारवा शमधरा धीररा लगरा धीमरा सदरा धीकरा रगला धीमना। हमारा स्वर्गीय पिता, इस वक्त ये वचन सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, किसी का भी विश्वास जीवन कमजोर है, उस विश्वास जीवन को आज आप मजबूत बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हमारे रोजमर्रे की जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन में लिखा हुआ है हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दे, आज की रोटी आज हमें दे। प्रभु, आप रोटी देने में सामर्थ्य परमेश्वर है, परंतु हम रोटी के चक्कर में उलझ करके ना रह जाए। हमें स्वर्गीय कनान में प्रवेश करना है। वहां जाने के लिए आज्ञाकारिता, वहां जाने के लिए परमेश्वर पवित्रताई, वहां जाने के लिए धीरज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि ये जब हमारे जीवन में होगा तभी तो हम सिद्ध होंगे, तभी तो हम प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक बन जाएंगे। उसके लिए हमारी सहायता कर। इसके साथ और भी अनेक पॉइंट है, उन बातों को भी हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। और प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे कलीसिया को, और प्रभु हालेलुया जो लोग यूट्यूब के माध्यम से भी प्रभु तेरे वचन को सुनते गए, उन सबों को तू आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।